बहनों को मिला गहना। अब आई भैया की बारी। बीजेपी का यूथ प्लान, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक सीएम शिवराज सिंह चौहान को मामा यूं ही नहीं कहा जाता। महिलाओं को लेकर उनकी योजनाएं उन्हें नेताओं की भीड़ से अलग खड़ा करती है। लेकिन अब भैयाओं के भी मामा बनने की बारी है। एमपी में अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई है। इसके केंद्र में वो युवा हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। योजना का लक्ष्य युवाओं को कार्यकुशल बनाने के साथ ही आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने बीए बीएससी कर ली या जिनने एमए एमएससी कर ली, उनको रोजगार की तलाश है। तो एक योजना बनाई है कि आप काम सीखो। जो 12वीं पास है उनको 8,000, जो बीए पास है उनको 9,000, जो एमए पास है उनको 10,000, ताकि उनका तात्कालिक रूप से काम चल जाए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के युवाओं को ट्रेनिंग देकर 8 से 10,000 रुपए स्टाइफंड दिया जाएगा। 7 जून से ये योजना शुरू हो रही है। इसके लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। हालांकि कमलनाथ इस योजना को चुनावी योजना बता रहे हैं। उनको 18 साल बाद नौजवान याद आए, माता और बहनें याद आई, उनको अब किसान याद आ रहा है। 5 महीने बचे हैं चुनाव में, क्यों याद आए? ये क्यों अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्यों घोषणा कर रहे हैं? अपना पाप धोने के लिए, पाप धोना चाहते हैं जो उन्होंने 18 साल ये पाप धोए, इसलिए ये कर रहे हैं। जहां तक सियासत का सवाल है, जितना महत्व महिलाओं का है उतना ही युवाओं का भी है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में करीब 30 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। जाहिर है एक रोजगार पाए युवा के साथ पूरा परिवार का भी वोट जुड़ा होता है। कुल मिलाकर 2023 में ये युवा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी का यूथ प्लान 2023 में गेम चेंजर साबित होगा? सवाल नंबर 2, युवा नीति घोषित कर क्या बीजेपी ने रोजगार का मुद्दा कांग्रेस से छीन लिया है? सवाल नंबर 3, लाडली बहना की तरह सीखो कमाओ योजना भी सीएम की छवि को मजबूत करेगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का यूथ प्लान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली लक्ष्मी और बहनों के बाद अब भैया यानी युवाओं को सौगात देते हुए सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है। चुनाव से पहले आई योजना को गेम चेंजर बताया जा रहा, लेकिन ये पहली योजना नहीं है। इससे पहले जिन योजनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी दिखाई दी। पर बड़ी बात यह है कि इस बार यानी 2023 के चुनाव में 30 लाख के लगभग तो वो युवा है जो पहली बार वोट करेगा। और जाहिर है दूसरी बार वोट करने वाले युवा की भी संख्या हम देख लें तो ये और बड़ी तादाद में करीब 48% यूथ यानी युवा ही ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। लेकिन युवाओं के साथ साथ आधी आबादी को साधने का प्रयास भी किया गया। पर कांग्रेस के पास इसकी क्या काट, तो आज समझते हैं। सुमेर सिंह सोलंकी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। बहुत स्वागत है आपका सुमेर भाई। और साथ ही राजेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमेर जी आपसे समझना चाहूँगा, ये जो योजना है काम करो पैसा कमाओ जिस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन योजना के जरिए क्या युवाओं को जोड़ना है या 2023 की तरफ जाना है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं मनोज भाई जी, ये युवाओं की चिंता तो हमेशा से की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब भी रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि युवाओं को एक स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी हमारी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी योजना चला रखी है। लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने
युवाओं के लिए सीखो और कमाओ एक योजना, मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। निश्चित रूप से पहले युवा स्किल डेवलपमेंट के लिए कहीं जाता था तो उसके बदले में उसे बहुत कम राशि प्राप्त होती थी स्टाइपेंड, लेकिन अब 12वीं पास विद्यार्थी के लिए ITI या BA BSc BCom या फिर MA MSc MCom के विद्यार्थियों को 8,000 से 10,000 रुपए तक सीखने के साथ साथ स्टाइपेंड देने का काम भी कर रहे हैं। और ये युवा जब पूरी तरीके से अपने स्किल डेवलपमेंट में या किसी काम को करने के लिए पूरी तरीके से जब परिपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे तो अपना रोजगार स्थापित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब 1 लाख से अधिक युवाओं को इस प्रकार से स्टाइपेंड देकर अपने कार्य क्षेत्र में कुशल बनाने का काम करेगी, जिससे युवा आत्मनिर्भर भी होंगे और रोजगार के अवसर भी उनको प्राप्त होंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि नौकरी की जहां तक बात है तो नौकरियों का एक प्रतिशत होता है जी। और 100 लड़के अगर पढ़ रहे हैं तो उनको 20-22% लोगों को नौकरी प्राप्त होती है, सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर। शेष युवा जो हमारे बेरोजगार साथी बच जाते हैं उन युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर है मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना जो लॉन्च की है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं के जीवन बदलने वाली योजना है और मध्य प्रदेश के युवाओं को इससे बहुत बेहतर लाभ होगा और ये युवाओं को एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जी जी। राजेंद्र मिश्रा जी, आपसे कमलनाथ जी ये कह रहे थे कि चुनाव के वक्त क्यों याद आती है, लेकिन देखिए काम सीखेंगे तो ही तो कमाएंगे ना। और सरकार की योजना तो बेहतर है, पहले लाडली बहना लेकर आए वो आए, तो फिर आप नारी सम्मान लेकर आ गए, अब वो युवाओं को लेकर आ रही, तो कांग्रेस के पास क्या है युवाओं के लिए? मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। माननीय कमलनाथ जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि युवाओं में बच्चों के लिए भी ये ध्यान देना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। उन्होंने भी स्वीकार किया है और हम सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रश्न इस बात का है कि जिसकी बातचीत अभी सांसद जी कर रहे थे, स्टाइपेंड सिस्टम कोई नया नहीं है, ये वर्षों पुराना स्टाइपेंड सिस्टम है और उसी को एक तरीके से इस चुनावी दृष्टि को देख करके लॉन्च किया गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। कल नारी सम्मान योजना के लिए हम लोग फॉर्म भरा रहे थे कांग्रेस पक्ष के तरफ से, तो वहां आम चर्चा ये लोगों में थी कि इस आयोजन को साल 2 साल 3 साल 17 साल से शिवराज सिंह जी है, इसको उस समय क्यों नहीं लॉन्च किया गया है? ये सारी की सारी स्कीमें, सारी की सारी योजनाएं इस चुनाव के वक्त में ही की जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महीने 2 महीने ये योजना आए और इसके बाद वो अपने ठंडे बस्ते में फेंक दी जाए। वो तो आपके लिए भी कहा जा सकता है, आप जैसा दावा कर रहे हैं सरकार आई, आपने कहा पैसा देंगे और सरकार आई, पहले मैंने पैसा दिया और नहीं दिया तो फिर क्या होगा, वो तो किसी के ऊपर भी कहा जा सकता है सर। नहीं, मैंने तो जब मुझे किसानों के लिए मुक्ति का सवाल आया मनोज जी, तो किया हमने। प्रश्न इस बात का है कि हमको तो 14 महीना मिले, आपको तो ये 18 वर्ष हो गए, तो उन 18 वर्षों में आप इस तरीके की योजनाएं चुनाव के 6 महीना पहले लॉन्च करना, ये इस बात को संदेह का जन्म देता है, बाकी कोई कारण नहीं। अच्छे मन से अच्छे भाव से कोई काम किया जाए और जनहित में किया जाए तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। कमलनाथ जी ने भी ये बात कही, आपने भी स्वीकार किया है। चलिए ये नहीं, एक अच्छी बात है कि ये इसमें पॉजिटिव वो भी आपका भी दिखाई दे रहा है और पक्ष विपक्ष अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो। दिनेश जी से मैं समझना चाहूँगा, सर आप मुझे समझा दीजिए कि ये जो युवा स्टाइपेंड है, काम सीखो और काम करो, काम सिखाने के लिए भी पैसा स्टाइपेंड दिया जा रहा, पहले भी बात की गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि 30 लाख के लगभग वो वोटर है, वो युवा है जो पहली बार मतदान करेगा, जाहिर है उसको स्टाइपेंड मिल जाएगा 8,000 रुपये, तो क्या ये गेम चेंजर साबित हो जाएगी योजना? देखिए मनोज जी, ये इंटर्नशिप स्कीम तो बहुत जगह चलती है और अब उद्योगों में चलती है, वो लोग पेमेंट भी करते हैं। सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार भी उद्योगपतियों को इस तरह का प्रोत्साहन देती रहती है। देखिए, लेकिन इलेक्शन ईयर में कोई भी स्कीम जब लॉन्च होती है तो इसको बड़ा कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये गेम चेंजर होगी नहीं, क्योंकि ये बेसिकली पूरा पॉलिटिक्स का जो है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ही, पूरा ब्लाइंड गेम है। तो और ये जो एक दांव है, सरकार सोच रही है कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये 30 लाख का सवाल नहीं है मनोज जी। पूरी स्कीम में जी सरकार खुद कह रही है कि हमारा 1 लाख
लोगों को जो है एक का लक्ष्य है ये युवाओं को देने का। और आप देखिए कि शॉर्ट टर्म स्कीम है ये, जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट सरकार चाहती है कि हम केवल जून अगस्त से पेमेंट करेंगे और दिसंबर जनवरी में हम इसका रिजल्ट चाहते हैं कि सरकार फिर से बन जाए। तो थोड़ा सा देखिए, जब एक जो कम संख्या में आप लोगों को बेनिफिट देंगे और 40 लाख बेरोजगार हैं, और जो जिस तरह का इसमें चल रहा है कि 12th पास और जो बीएससी एमएससी लोग हैं, तो इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ टेक्निकल भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं जो बेरोजगार हैं। सरकार ने कैटेगरी भी रखी है। तो निश्चित तौर पर इन लोगों में ये सवाल तो होगा ना कि इतने लोग जो छूट रहे हैं उनको क्यों नहीं इसका लाभ मिल रहा है। तो कंप्लीट इसमें तो किसी कोई बेनिफिट है नहीं। तो सरकार एक कोशिश कर रही है भाई, लाडली बहना भी उनकी एक गेम चेंजर स्कीम के तौर पर ही है, और ये भी गेम चेंजर है। तो जिसको आप इलेक्शन में जो भी काम कर जाए, क्योंकि 51% वोट की जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हो, 51% आप टारगेट लेके चलते हो, तो एक एक वोट कीमती होता है। यदि आप देखिए 1 लाख वोट यदि आपको मिल जाते हैं, अब हम ये बड़ा सकारात्मक तौर पे सोचे कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि 1 लाख वोट मिल जाते हैं, तो वो तो ये जो है कोशिश ही करेंगे ना। 18 का परिणाम विधानसभा का देखिए, उनके पास वोट ज़्यादा थे लेकिन सरकार नहीं बना पाई। अब तो वो सीटों पर फोकस करेंगे कि किस एरिया में हम जो है जो कमज़ोर सीटें थी वहाँ युवाओं को रोज़गार दें, और जहाँ भी जिस ज़िले में भी ऐसी स्थितियाँ होंगी तो वो कोशिश करेगी सरकार की उनके पक्ष में ये जो है वोट डले और फिर से सरकार बनाने की संभावना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर कांग्रेस भाजपा में नहीं है। इसलिए कोई रिस्क जो है 2018 की रिजल्ट की कल्पना भी भाजपा सरकार नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो नई नई स्कीमें ला रही है। बिल्कुल आप कह रहे हैं। और 2018 को यदि हम देखते हैं, जिसका जिक्र बार बार आता भी है जब ऐसी चर्चा में, तो बहुत अंतर ना तो सीटों में था, और ये जरूर है मध्य प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ था। सुमीर जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगा, करीब करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 1,35,00,000 या 25 लाख लोगों ने, महिलाओं ने आपके फॉर्म भर दिए लाडली बहना के। अब 1 लाख लोगों के लिए ये योजना है, लेकिन युवा 30 लाख। देखिए मनोज जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना लेकर आई है, और युवाओं की हर दृष्टि में ख्याल रखा जा रहा है। चाहे वो पढ़ने के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी योजनाएं, और जो युवा पढ़ गए हैं, जो लोग अभी काम सीखना चाहते हैं और काम सीखने के लिए कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे युवाओं पे भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान रखा है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ स्कीम लाई है। आप बताइए, मैं बहुत पहले, मुझे मालूम है कि जब हम बेरोजगार थे और हम लोगों को कुछ काम सीखने जाना होता था, हमारे पास कोई काम नहीं था खेती के अलावा, और हम कोई नया काम सीखना चाहते थे, तब हमको लगता था कि इंदौर या बड़े शहरों में हम जाएंगे तो उसमें हमारे पास किराया भी नहीं होता था जाने के लिए। उस समय स्टाइपेंड की बात की गई है हमारे माननीय मित्र द्वारा। उस समय स्टाइपेंड मिलता था, हम लोग को मिला 100-150 रुपए मिलता था कुछ। जी जी। तो उतने में कुछ होता नहीं था। आज स्टाइपेंड अगर 8,000 से 10,000 के बीच में युवा को दिया जाएगा तो वो बड़े शहर में जाकर कुछ अच्छा सा सीखेगा, और सीखेगा तो भविष्य में उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसको रोजगार प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। अब बात ये कही जा रही कि युवा 30 लाख है, पर आप बताइए कि हमने तो अभी बहुत सारे सेक्टर में नौकरियों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित बहुत सारे विभागों में भर्ती करने का काम प्रारंभ किया है। और ये जो बच गए हमारे युवा साथी जो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए इतनी अच्छी योजना हमारी सरकार जब लेकर आई है तो कांग्रेस उसमें भी राजनीति कर रही है। जी, कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हर दृष्टि से युवाओं को ध्यान रखने का काम किया है, और युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन योजना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और ये प्रारंभ हुई है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक चलेगी तब तक ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ते जाएगी, और बढ़ते बढ़ते ये संख्या दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, 5 गुनी भी होगी। तो ये ऐसा नहीं कि 1 लाख की हम संख्या की गिनती कर रहे हैं जी। अगर आज ये योजना प्रारंभ हुई तो भविष्य में भी इसमें युवा जुड़ते जाएंगे, और जितने युवा जुड़ेंगे उनको काम सीखने को मिलेगा, और स्टाइपेंड अगर होगा तो युवाओं को, गरीब जो हमारे युवा साथी काम सीखने के बाद काम दिलाने का भी कुछ होगा इसमें, ऐसा कुछ भी प्लान है? नहीं, काम की, देखो काम की अपॉर्चुनिटी बहुत है। सरकारी सेक्टर में भी सीखने वाले युवा या स्किल्ड युवाओं की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर में भी है,
और निजी प्राइवेट सेक्टर के बाद अपने खुद के व्यवसाय प्रारंभ करने में भी ये मदद करेगी। स्किल कुल मिला डेवलपमेंट। के हम कहेंगे कि चारों दिशाओं में सभी तरफ ये जो योजना है ये लाभदायक सिद्ध होगी, युवाओं के लिए भी और देश के विकास में भी और मध्य प्रदेश के विकास में भी। जी जी, राजन मिश्रा जी, मैं आपसे पहले ये समझना चाह रहा था, जो आप मुझे शायद नहीं समझा पाए या मेरी बात को नहीं समझ पाए होंगे, कि चलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम 1 लाख लोगों के लिए स्टाइफंड लेकर आ रहे हैं। आपका वचन पत्र भी तैयार हुआ, पिछली बार भी आपने करीब 900 अपनी बातें लेकर आए थे उस वचन पत्र में, जैसा जिक्र बार बार बीजेपी करती रहती। युवाओं के लिए आपके पास प्लानिंग बताइए, आप क्या, कांग्रेस की क्या प्लानिंग? देखिए, अब मतदाता कोई भी हो, वो ये समझना चाहता है, हम बहुत सारे मुद्दों पर बहस कर लेते हैं, चर्चा हो जाती है, लेकिन वो ये समझना चाहता है कि यदि आप आ रहे हैं मैदान में, जैसा पिछली बार आपने कहा था, वही मैं कह रहा हूँ, किसान कर्ज माफ़ी पर किसान कर्ज माफ़ नहीं हो पाया, जिसको लेकर सवाल उठते रहे। कुछ लोगों के कर्ज माफ़ हुए हैं, लेकिन 2 लाख तक तो मुझे लगता है किसी के भी माफ़ नहीं हो, किसी को 50,000, किसी को कुछ अलग अलग तरह की राशि। कांग्रेस युवाओं के लिए क्या है, अब एजेंडा क्या है आपका? मनोज जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप और दिनेश जी ने इस मुद्दे को उस तरीके से जहां हम कांग्रेस जन ले जाना चाहते उसी को छू छू करके किनारे से निकल रहे हैं। देखिए, ये बहुत साफ है, बेरोजगारी तो मुद्दा है, देश में भी है और राज्य में भी है। तब दुनिया का सबसे बड़ा देश यदि भारत होगा तो संख्या तो बड़ी है जी, ये रहेगा जी, कहिएगा आपने। मुझे अगर बोलने का अवसर आप दे दे, मैं टोका टाकी करता नहीं, आप बोलिए, आप बोलिएगा। मैं ये नोट कर रहा हूँ कि बेरोजगारी का मुद्दा 1 करोड़ तो रोजगार देने का कोई सोलंकी जी जहाँ बैठे हैं वहीं से शुरू हुआ था। वो देख रहे हैं कि कहाँ है। राज्य का जहां तक विषय है, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी ने सीख लिया, अभी तो ये लॉन्च कर रहे हैं, किसी को स्टाइपेंड, आपने कहा 150-200 मिलते थे, 150-200 रुपए जब मिलते थे तब महंगाई का हाल देख लेते। आज की महंगाई की स्थिति उस जमाने में, जिसका जिक्र सांसद जी कर रहे हैं, इंदौर जाने के लिए कितना किराया लगता था, आज कितना किराया लग रहा है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि फिर चीजें विषयांतरित होंगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि रोजगारों के लिए चिंता करना अच्छी बात है, खास करके इस महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर ये बेरोजगारी पर चर्चा थोड़ी है, बेरोजगारों को राहत थोड़ी है, ये तो एक तरीके से उनको उलझा करके रखने का एक काम उन्होंने सीख लिया। सीखने के बाद फिर क्या करेंगे? आगे की कोई योजना, सरकार का ये काम होता है, जो सरकार होती है ये उसका काम होता है कि हम अपने उन लोगों को जो उनके साथ में जुड़े हैं, तो माफ करिएगा, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, ये तो वो बात हो गई जब इनकी बात आप कर रहे हैं, आपका मैं आपका समझना चाह रहा हूँ, आपके पास भी तो कुछ होगा ना। नहीं, मैं मनोज जी आपसे बहुत साफ कहना चाहता हूँ, वो उस मुद्दे पर मैं आना ही चाहता था जिस पर आप हमारा जानना चाह रहे हैं। जी। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखे। हमारा भी वचन पत्र आ रहा है, हमें क्या क्या करना है, हम टुकड़े टुकड़े में नुहाने का काम नहीं करेंगे तो शिवराज मामा कर रहे हैं। हम एक तरफ से हमारा वचन पत्र आ रहा है और चूंकि हमको निभाना है, आने वाले समय में राज्य की जनता समझ रही है कि सरकार कांग्रेस की बननी है, कमलनाथ की बननी है, तो इसलिए आप धैर्य रखिए। हम युवाओं पर, हम महिलाओं पर, हम तमाम सारे उन बिंदुओं को टच करेंगे और बहुत जल्दी ही आपके बीच में वो तमाम सारी चीजें जो वचन पत्र के माध्यम से विरोध की आएगी आपके सामने आएगी। वो उनके कुछ सवाल है कांग्रेस के, जवाब दीजिएगा समीर भाई। मैं तो पहले हमारे आदरणीय मिश्रा जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि 2018 में मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ आपने जो मजाक किया, वो मजाक बहुत बड़ा मजाक आपने किया था। हमारे गरीब युवाओं को जो सपने आपने दिखाए थे बेरोजगारी भत्ता देने का, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने 15 महीने सरकार चलाई तो एक भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया था क्या आपने? सवाल नंबर 1 है आपसे, आपने क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, अगर हमारी सरकार ने युवाओं के लिए सीखो और कमाओ योजना लाई है तो ये योजना अद्भुत तरीके से है। हमने युवाओं को राशि देने का भी काम भी कर रहे हैं और युवाओं को हुनरमंद बनाने का काम भी कर रहे हैं। आपके जैसा मजाक नहीं कर रहे हैं हम। आपने 2018 में जो मजाक किया है, मध्य प्रदेश के युवा आज भी आपको याद रखे हुए।
जी राजन जी कुछ कह दीजिए, मैं दिनेश जी के पास फिर एक समग्र प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जी। नहीं, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, हमें मात्र 14 महीने मिले, उसके बाद तो आपने सरकार को चुरा लिया सोलंकी जी। हमारा 5 साल का जो मैंडेट होना चाहिए, हमने किसानों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, 26,000 21,000 आप देते थे, हमने 51,000 किया। तो ऐसा नहीं है कि हमने बिजली का बिल आज किस तरीके से, वो सब चीजें विषयांतरित होंगी। उस मुद्दे पर अगर मनोज जी हमको इजाजत दें तो जब हमको चर्चा करना शुरू करेंगे तो दिन गुजर जाएंगे। और ये अजीब स्थिति है, बेरोजगारों के मामले में भी आप आंसू पोंछने भर का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो सरकार जो चुराई हुई सरकार है, उसका तो मैंडेट अब 2023 में आएगा ना। क्यों चिंता करते हैं? अब तो 5-6 महीने बचे हैं। आपने जो किया है उसका आप सबको सामने आएगा, दिखाई पड़ेगा, और दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। जी दिनेश, आप सुन रहे हैं दोनों मेहमानों को, लेकिन मुझे लगता है ये पहला ऐसा चुनाव होगा जब दोनों दल बात कर रहे होंगे, वो 18 महीने की बात कर रहे होंगे, तो दिखाने के लिए ये तो है क्या, ठीक है 18-16 महीने जितनी भी सरकार रही तो बताएंगे हमने क्या किया। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा होगा, आपके पास 18 साल का मुद्दा होगा कि आपने 18 साल में क्या किया। अब इसमें बात आती है भरोसा और विश्वास की। एक तरफ वो भी अपना वचन पत्र लेकर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का वचन पत्र या जो भी वो घोषणाएं कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है। भरोसा विश्वास कैसे होगा? देखिए मनोज जी, चुनाव के साल में या चुनाव के पहले जो घोषणाएं की जाती हैं उसमें थोड़ा सा बहुत सारे सवालात होते हैं, वोटर के भी सवालात होते हैं और विपक्ष के मन में भी होते हैं और सत्ता में जो लोग हैं उनके भी होते हैं। आप बताइए कि सीखो कमाओ योजना आपकी है, तो आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं थे कि जिन्हें बच्चों को सिखा सकते आप, कि जिनके लिए आप स्टाइफंड देने की आवश्यकता क्या थी, कि आपने ये डेवलप नहीं किया। आप देखिए नर्सिंग का मामला सबके सामने है, आज वो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सीबीआई जांच में पूरा मामला चला गया। नर्सिंग कॉलेज में लोगों जिनके एडमिशन हुए थे, आप ऐसे लोगों का क्या कहेंगे? देखिए बहुत गंभीर होती है। आप योजना कोई भी लॉन्च कर दीजिए, आप यदि 4-5 महीने किसी को लाभ देंगे, बाद में आपके निजी कारणों से बंद कर दें, कितने पीरियड के लिए आप सिखाने के लिए पैसा देंगे? आप 2-3-4 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना आप, क्योंकि एक कोई भी ये कोर्स मॉड्यूल तो है नहीं है ये कि आपको इतने टाइम के लिए स्टाइफंड दिया जाएगा, इतने टाइम के लिए सीखो दिया। तो निश्चित जब आपका उद्देश्य ही राजनीतिक लाभ पाना है तो विश्वास और अविश्वास का सवाल नहीं होता। ये तो वोटर को पता है कि आप ये कितने विश्वास के काबिल है कि नहीं है। जी जी, और यही बात तो सुमीर जी हमने देखा 2018 में आपने भी कही थी और कांग्रेस ने भी कही थी। सुमीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं हाँ नहीं रही थी, बताइए। जी मैं यही कह रहा हूं, यही सब मुद्दे लेकर आप भी आए थे 2018 में और कांग्रेस भी आई थी। अब वो कह रहे हैं बात आ जाती है विश्वास और भरोसे की, तो दिनेश जी भी ये कह रहे हैं कि अविश्वास या विश्वास की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विश्वास तो जताना पड़ेगा आप लोग को। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से काम करने वाली पार्टी है जी। ये मूल मंत्र का जो नारा देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास ही है कि हमने उन तमाम योजनाओं को, जो गरीबों का जीवन बदलने वाली योजनाएं हैं जी, वो योजनाएं मध्य प्रदेश में और देश में लागू की है। और अभी लाडली बहना योजना भी जी मध्य प्रदेश में जो लागू की गई है और बहनों की चिंता की गई है और आधी आबादी की चिंता की गई हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है जी, और हमने करके दिखाया है। इसलिए मैं हमारे कांग्रेस के मित्र आदरणीय मिश्रा जी से भी ये कहना चाहूंगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो विश्वास वाली पार्टी है, पर आपकी पार्टी तो इस प्रकार का विश्वास भी। समय कम है मेरे पास, राज मिश्रा जी जवाब दे दीजिए जल्दी से 10 सेकंड में। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सांसद जी ये तो नारा वाली बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये तो नारा है, ये देख लिया देश की जनता ने जी। हम तो गुप्ता जी के साथ जाना चाहेंगे, हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से जो गुप्ता जी कह रहे हैं और आप भी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि किसी को रोजगार देना है, युवा को देना है, तो रोजगार को रोजगार की तरह दीजिए, दिखाने भर के लिए मत दीजिए। ये ना दिखाई पड़े कि ये सिर्फ वोट के लिए है। दिनेश जी प्रयास दोनों को करना पड़ेगा, विश्वास और विकास की बात नहीं होगी, सिर्फ प्रयास भी दिखाना पड़ेगा। प्रयास कैसे हैं आपके? नहीं बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए आप। ट्रेनिंग की जरूरत तो जो है पहले भी हम देख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारी हुई। आप रोजगार के अवसर चाहे आप ओपन मार्केट में कराएं, प्राइवेट सेक्टर में कराएं, बहुत सारे ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल ट्रेंड्स हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है। आप देखिए ना कि पलायन करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जाते हैं जी,
केरल जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं जहाँ चलिए, इंडस्ट्रीज बहुत है। ऐसी बातें हैं जिसके कारण पलायन भी रोका जा सकता है। पलायन की चर्चा चलती रही, लेकिन दोनों ही सरकार, पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, 18 महीने 15 महीने उनको कार्यकाल का मौका मिला, लेकिन 18 साल के बीच में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हर वर्ग को छूने का प्रयास किया, ये तो नजर आता है। बहुत धन्यवाद राजेंद्र मिश्रा जी आपका, धन्यवाद सुमेर जी आपका, धन्यवाद दिनेश जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव से पहले लाडली बहना और लाडली बहना के बाद अब युवाओं को साधने की तैयारी है, बल्कि युवाओं के लिए भी मामा यानी शिवराज की पहचान तो हर रिश्ते में होती है। कोई यदि महिलाओं की बात करें तो भाई के रूप में देखती है, बहन बेटी हर एक रिश्ता उनके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन अब बात भैयाओं की है, पर क्या समझा पाने में सरकार सफल होगी? आगे देखिए रामायण पर महाभारत। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।